प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज क्यू इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करेगा, कितनी स्पीड होगी उसकी, क्या डायरेक्शन होगी, कौन सी पाथ फॉलो करेगा। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। हम जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू चार्ज इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इतना फोर्स लगता है। स्केलर फॉर्म में q इंटू v इंटू b इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, या हम कहें कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए 3 केसेस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब थीटा 0 होगा तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू 0। अब जब चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसकी जो मोशन है दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। मान लीजिए कि ये इस वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है और यहाँ जाकर ये एंटर करता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो इसके पैरेलल है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 0। मीन्स कि इसकी जो मोशन है दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। इफ क्यू इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू v इंटू b इंटू साइन 91। इतना फोर्स लगेगा अगर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, और चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये दोनों परपेंडिकुलर हुए। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं राइट हैंड पाम रूल से कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ देखिए कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v। तो फोर्स किस तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द पाम, मीन्स इस डायरेक्शन में। अब देखिए कि ये फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब जहाँ फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन दैट बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू 0, मीन्स it will not change the magnitude of velocity. It will only change the direction of the velocity. Means the particle will follow circular path and this force will act as a centripetal force. Centripetal force किस तरफ act करता है, along the radius and towards the center. Centripetal force is equal to mv square over r, equal to, this must be equal to qv into b, where r is the radius of the circle. फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस उस सर्कल का जो ये चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा। एक v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया mv ओवर r इक्वल टू q इंटू b। यहाँ से रेसिप्रोकल ले लेते हैं, r ओवर m इंटू v इक्वल टू q इंटू b, 1 ओवर q इंटू b। यहाँ से r आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, mv ओवर q b। तो इतनी रेडियस होगी इस सर्कुलर पाथ की।
देखिए कि रेडियस डिपेंड करेगी चार्ज पार्टिकल के मास पर, वेलोसिटी पर, चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। चलिए फाइंड आउट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v के लिए। r इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह हमने रखा ओमेगा इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। ये r कैंसिल हो जाएगा, r ओवर 1 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यू इंटू बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, क्यू बी ओवर m। और ये देखिए कि ओमेगा के लिए जो एक्सप्रेशन है that is independent of velocity of the charged particle and independent of the radius of the circular path which the charged particle is describing. Omega is equal to 2 pi nu. Nu is the frequency of the charged particle. 2 pi nu is equal to qb over m. फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई m. टाइम पीरियड, लेट t इज द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, मतलब कि एक रोटेशन चार्ज पार्टिकल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इक्वल टू 1 ओवर न्यू विच विल बी इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्यू बी। तो बच्चों आपने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो it will describe circular path whose radius is this, whose angular velocity is this, frequency this and time period is equal to 2 pi m over qb। चलिए अब डिस्कस करते हैं जनरल केस, that is when the charged particle moves with velocity v making an angle theta with the direction of magnetic field। उस केस में फोर्स जो है इक्वल टू क्यू वी पी इंटू साइन थीटा। अब ये वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट्स हुए, वी एन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वी बी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ क्या होगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी एन की वजह से चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ and due to this component VB along magnetic field the charged particle will move forward। इस VB में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल विल फॉलो स्पाइरल पाथ, हेलिकल पाथ, वी कॉल इट हेलिक्स ऑल्सो। रेडियस कितनी होगी सर्कुलर पाथ की, r इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, वी एन, वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ना ये रेडियस पर डिपेंड करती है ना वेलोसिटी पर। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई m। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एक रोटेशन में कितना टाइम, 2 पाई m ओवर क्यू बी। यहाँ हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, पिच ऑफ द हेलिक्स, distance moved by the charged particle along magnetic field is called as pitch। चलिए फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बी इन वन रोटेशन। ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम, यहाँ टाइम पीरियड, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, वी बी। तो ये आ जाएगी पिच ऑफ द हेलिक्स। रेडियस जो होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द हेलिक्स।
तो बच्चों आपने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा एंड इट्स मोशन विल रिमेन अनअफेक्टेड। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो इट विल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ, जिसकी कि हमने रेडियस फाइंड आउट की, ओमेगा फाइंड आउट किया, न्यू और टी। और अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब हेलिकल पाथ। दोनों तरह का कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, नॉर्मल कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में ये डिस्क्राइब करेगा हेलिकल पाथ, जिसकी कि रेडियस होगी ये, जिसमें ये नॉर्मल कंपोनेंट ओमेगा न्यू और ये टाइम पीरियड, एंड दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स इक्वल टू वी बी इंटू टी। पी इज इक्वल टू वी बी, टी कितना है 2 पाई एम ओवर क्यू इंटू बी। तो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन 1 रोटेशन। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।